Hi friends, myself Pinky Kumar. I am a special educator and behavior therapist. Today, the topic of discussion is self-laughing. How we help, how we control, what we should do. First of all, we need to be understand there is a multiple perspective because of the laughing. Sometimes laughing is because of the behavior, sometimes the laughing because of the biomedical issues. What the behavior can be cause the laughing? Like sometimes the child want to communicate. Okay, communicate something like in my school, one of the child is asking for some game which he play a lot and then laugh a lot. Okay, he want to discuss that topic but usko pata hi nahi chalta hai like how should I initiate the discussion. Sometimes we are giving so much attention to the child, to getting the attention the child start laughing by their previous experience. They saw that parents is helping me at giving me attention as I started laughing. So getting that attention, he start laughing. By the laughing, जोर जोर से laugh करूँगा, then parent immediately give me attention, and that's why he's laughing. One of the some reason is sometimes the child is themselves regulate by their own laughing. वो अपने ही laughing को सुन रहे हैं. Sound of his own laughing is make them happy and then they start laughing. एक बार laugh किया फिर उनको सुन के बहुत अच्छा लगा, attention में मिली, वो और laugh करने लग गए. ठीक है. Sometimes they don't want to work. ये भी मैंने देखा है कि like they know कि how to skip. काम बहुत टफ है, मुझे नहीं करना है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. Let's laugh. They have many reasons of the behavior. तो ये हो गया हमारा behavior reasons. Many more reasons can be for the behavior, for the attention seeking. कि बच्चे को पता है कि हाँ मुझे attention मिलती है इसलिए भी self laugh हो रही है. बच्चे को पता है कि यहाँ पे मेरे को अगर मैं laugh करना लग जाऊँगा तो ये काम मैं skip कर दूँगा या नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा काम, वो laugh करने लग गया है. Sometimes उसे पता है कि मैं बोर हो गया हूँ और ही इज़ नॉट एबल टू टेल द पेरेंट्स, टेल द टीचर कि मुझे अब ये काम और नहीं करना है. देन दे स्टार्ट लाफ एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस बिहेवियर दे मेड इट ओके फाइन, दिस इज द वे आई कैन एक्सक्यूज माई सेल्फ. गॉट इट. ये हो हमारे बिहेवियर रीजन. सेकेंड रीजन और भी हो सकता है बायोमेडिकल इश्यूज. बच्चे की ईस्ट ओवर ग्रोथ हो रखी है, बच्चे ने बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक ले रखा है जो कि बच्चे की बॉडी को हैम्पर कर रहा है, बच्चे के इंटेस्टाइन को हैम्पर कर रहा है, उसकी वजह से भी लाफिंग हो रखी है. कई बार हम ईस्ट का डाई ऑफ करते हैं, मीन्स ईस्ट को हटाने वाली दवाइयाँ कुछ खिलाई हैं, वो अगेन बच्चे की लाफ कुछ दिनों के लिए और टेंडेंसली बढ़ा देता है. कई बार बच्चा रात को सो नहीं पाया है, रात की नींद कम हुई है, उसकी वजह से भी लाफिंग आ सकती है. गॉट माय पॉइंट. तो देयर इज सो मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ दिस लाफिंग. एक और चीज हो सकती है कई बार बच्चों की लाफिंग के लिए कि बच्चे ने को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, हाउ डू आई सॉल्व दिस इश्यूज, वो भी लाफ कर रहे हैं. तो ये हमारे को सबसे पहले क्विक चेक करना पड़ेगा कि माई चाइल्ड इज लाफिंग is because of the certain behavior, is because of the certain biomedical issues, ये certain sleep issues, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं. सबसे मतलब एक मैं कहूँगी वन लाइन में, आप अपने बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीठा खिलाना बंद करो. कोई भी शुगर इंटेक, चॉकलेट चिप्स भी बंद करो. चिप्स इज आल्सो लाइक हैविंग हाई लेवल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. लाइक मैंने कई पेरेंट्स को देखा है अपने स्कूल में जो कि GF-CF कर रहे हैं एंड वो बच्चे का स्नैक्स आइटम में कई बार कुरकुरे वगैरह भेजते हैं. मुझे कभी नहीं समझ में आया कि कुरकुरे वगैरह इज लेज वगैरह इज हाई लेवल ऑफ प्रिजर्वेटिव. तो एक हाई लेवल ऑफ प्रिजर्वेटिव भी उनके स्टमक को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी वजह से भी बच्चे की लाफिंग स्क्रीमिंग बढ़ जाती है. आप जो बच्चे को शुगर दे रहे हो किसी फॉर्म में भी, ठीक है, चाहे आपको हनी या जैगरी, सब फॉर्म में कहीं ना कहीं आप शुगर दे रहे हो, उसको भी कंट्रोल अमाउंट में दो. ठीक है. आप बच्चे को गुलटोन आटा खिला रहे हो या कुछ भी खिला रहे हो, फ्रूट्स में भी जूसेस की जगह बच्चे को फ्रूट्स खिलाने की कोशिश करो, क्योंकि जूस भी एकदम से बच्चे का शुगर लेवल इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि बच्चे का बिहेवियर इश्यूज है लाफिंग का या बायोमेडिकल इश्यूज है. ठीक है. और अगर बच्चे का बायोमेडिकल इश्यूज है तो आप किसी डॉक्टर को मिल सकते हो जो कि आपको ईस्ट का रेमेडी बता सकते हैं कि बच्चे का इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं. मैंने भी अपने बेटे का करवाया था ब्लड टेस्ट. वो फिगर आउट करते हैं कि बच्चे की लाफिंग, बच्चे की ब्लड में ईस्ट है, फिर ईस्ट का कुछ वो मेडिसिन दे देते हैं जो कि आपको कुछ
पर मंथ वो बता देते हैं कि इतने महीने बाद आप रिपीट कर सकते हो। उसको आप रेगुलरली रिपीट करने पे बच्चे को आप ईस्ट से रिड्यूस कर सकते हो। पर ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ईस्ट की दवाई दोगे ना, तो ईस्ट का स्टार्टिंग में डाई ऑफ होता है। डाई ऑफ मीन्स उस समय ईस्ट के जो मर रहे होते हैं उसकी वजह से बच्चे की लाफिंग और बढ़ जाती है। तो उसके लिए भी बच्चे डॉक्टर से पूछ लेना कि व्हाट शुड आई गिव, देयर इज सम एक्टिवेटेड चारकोल एंड समथिंग, जो कि हम डाई ऑफ के टाइम देते हैं, तो बच्चे के स्टमक इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। तो अगर बच्चे का ईस्ट का इशू है तो आप बच्चे को डॉक्टर से भी दिखा सकते हो। ईस्ट के इशू का कुछ अगर देखा जाए तो कुछ हमारे डे टू डे किचन में भी है सॉल्यूशंस जो आप पता कर सकते हो। अगर हुआ टाइम तो आई विल डेफिनेटली शेयर सम वीडियो ऑन ईस्ट की मैं ईस्ट के लिए मैं क्या करती हूँ और कैसे मैं उसको हेल्प कर रही हूँ अपने बेटे के लिए, वो आप देख सकते हो। मेनली ईस्ट के लिए मैं कहूँगी रेफर टू द डॉक्टर। ओके, फर्स्ट थिंग शुगर कट करो, सेकेंड थिंग शुगर कट करो, थर्ड थिंग कोई भी लेस कुरकुरे जिसमें भी आपको लगता है प्रिजर्वेटिव्स है, जैम, जैगरी या कुछ भी इस टाइप का जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसको कट करो। फोर्थ, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाओ, बच्चों को पार्क ले जाओ, बच्चों को घर में भी फिजिकल एक्टिविटी, ट्रैम्पोलिन जंप कराओ, ऐसी अपना भी पर्सनल जंप कराओ। मैं इतनी सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की वीडियोस शेयर करती रहती हूँ, उसमें आप देखो, आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी है बच्चे को घर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम करो। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जितना करवा सकते हो फिजिकल एक्टिविटी कराओ, ठीक है। बच्चे की स्लीप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बच्चे की स्लीप इम्प्रूवमेंट के लिए भी मैंने एक ऑटिज्म इशू वाली प्लेलिस्ट में डाला है कि बच्चे के एक सेम टाइम पे डेली रात को सुलाओ, एक इन्वायरमेंट बना के। और अगर मेडिकल नीड है तो डॉक्टर से डेफिनेटली पूछो, उसमें भी बच्चे की हेल्प करो, ठीक है। और अगर बिहेवियरल इश्यूज है तो चेक करो कि कौन सा बिहेवियर है, क्या रीजन है। आप मेडिकल नहीं है कहीं पे भी, ईस्ट वगैरह सब क्लियर है, फिर भी बच्चा सेल्फ लव कर रहा है, तो बिहेवियर इश्यूज देखो कि कहीं क्या बच्चा मेरा कोई किसी पर्टिकुलर अटेंशन को सीकिंग करने के लिए तो नहीं कर रहा है। अगर अटेंशन, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ABC ना, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड काउसल। एंटीसीडेंट देखो कि इस समय इसने लाफ शुरू किया, उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले क्या कुछ इसने तोड़ा था। कई बार मैंने देखा बच्चा कुछ तोड़ के फोड़ के भी बड़े खुश हो जाते हैं और लाफ करे जा रहे, लव करे जा रहे। या उससे पहले इसने सच में कुछ टीवी पे कोई कार्टून वगैरह देखा था जिसकी वजह से लाफ कर रहा है। अगर वो उसकी वजह से लाफ कर रहा है तो इट्स ओके, तब आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। उसके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो और उस रीजंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। कई बार ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के बायोमेडिकल रीजंस की वजह से ही लाफिंग आ रही होती है। काफ़ी बच्चों को कुछ अपने बिहेवियरली उन्होंने रिपीटेडली अपने लाइफ लॉन्ग सीख के भी उनको ये पता है कि मम्मा मुझे काम देगी, पढ़ाने के लिए बोलेगी, मैं स्टार्ट कर दूंगा लाफ, मम्मा मुझे काम देना बंद कर देगी। तो उन्होंने अपने प्रीवियस ट्रायल से ये स्ट्रैटेजी सीख ली है। या कई बार बच्चों के दिमाग में कोई गेम आ रहा होता है या कुछ ऐसा आ रहा होता है जिसको देख के वो एक्साइट होके सोच रहे होते हैं एंड देन वो फिर लाफ करने लग जाते हैं। ऐसे केस में जब बच्चे के दिमाग में कोई बैकग्राउंड में कोई पुरानी फिल्म या कोई अपना गेम या कुछ आ रहा होता है, तो अब मैं क्या करती हूँ, पेपर पे लिख देती हूँ कि गेम इज ओवर, ऑल डन, ठीक है, या लाफ इन अ माइंड, या ऑल डन। सबसे अच्छा है मेरा ऑल डन। नाउ आई एम काउंटिंग टिल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल डन। एंड मैं अपने टाइमर लगा देती हूँ कि वी आर क्वाइट अवर माउथ फॉर द 10 काउंट्स। या मैं उसको बच्चे को रीडायरेक्ट कर देती हूँ किसी फिजिकल एक्सरसाइज में। जनरली मैं अपने स्कूल में बच्चों को कहती थी लेट्स डू द ट्रैम्पोलिन जंप। अगर जो बच्चा ट्रैम्पोलिन जंप करने के लिए रेडी है, अगर कोई बच्चा ट्रैम्पोलिन जंप करने के लिए रेडी नहीं है तो लेट्स, अगर बच्चे को कोई पजल पसंद है, कम वी विल मेक दिस पजल एंड देन वी विल स्टार्ट दैट पजल। जैसे ही बच्चा पजल में फोकस करने लग जाता है वो भूल जाता है कि वो लाफ कर रहा है। तो जब बच्चा लाफ कर रहा है, कभी ये मत कहो कि मत लाफ करो, मत हंसो, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ऑन दैट मोमेंट। रीडायरेक्शन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर बिहेवियर लाफ आ रही है, कि आपके बच्चे को हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी उस माहौल से निकालने में। उसकी जो लाफिंग जो उसके दिमाग में चल रहा है, घूमे जा रहा है, इट्स लाइक ना गोइंग राउंड एंड राउंड, वो उससे निकालेगी। तो रीडायरेक्शन इन समथिंग विच इज मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट इज द चाइल्ड इज डूइंग। लाइक किसी को ट्रैम्पोलिन में जंप है, किसी को पजल्स बनाना है, किसी को चाय पीनी है, किसी को खाना खाने में पसंद है, तो चिप्स या कोई लाइक एलमंड दे दिया या कुछ ऐसी करारी चीज़ें जिससे कि बच्चों को मज़ा आ रहा है, जैसे कोकोनट दे दिया आपने खाने के लिए। तो जब बच्चा कोकोनट खाएगा तो लाफ नहीं कर सकता,
ठीक है, इट कांट बी पॉसिबल बोथ द थिंग, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हो। बच्चे का सेंसरी ओवरलोड तो नहीं हो रहा कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बच्चा सेंसरी ओवरलोडेड हो रहा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है, या बहुत ज़्यादा शोर है, वो भी बच्चे को बड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो वो लाफ कर, तो ये भी चेक कर लो कि बच्चे को सेंसरी ओवरलोडेड तो नहीं हो रहा है, बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि पहले एक फाइंड आउट करो बिहेवियर है कि बायोमेडिकल इश्यूज है, बायोमेडिकल इश्यूज से डॉक्टर से मिलो, वो खत्म हो गया, अब बिहेवियर रह गया, तो बिहेवियर का एंटीसीडेंट फाइंड आउट करो कि क्या रीजंस थे वो उसके। और एट द टाइम ऑफ ए लाफिंग डोंट से कि डोंट लाफ, रीडायरेक्ट चाइल्ड टू समथिंग which is a preferable to child, which the child loves more, and then redirect to that activity. So hope it's definitely help you. रीडायरेक्शन आप फिजिकल एक्टिविटी में भी ले सकते हो, रीडायरेक्शन आप बच्चे को खाना खिलाने में भी ले सकते हो, रीडायरेक्शन बच्चों को किसी और किसी भी इंटरेस्टिंग काम में या बच्चों को वॉक करने के लिए भी लेके जा सकते हो। ओके, काफ़ी मैंने इस पर जब रिसर्च करी थी तो काफ़ी कहते हैं कि GFCF डाइट फॉलो कर लो। सी GFCF डाइट फॉलो करना इज गुड, अगर आप फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली यू विल फॉलो, पर इट्स नॉट अ रामबान इलाज की GFCF डाइट ग्लूटेन फ्री डाइट उन्हीं बच्चों को सूट करती है जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है। पर ऐसा नहीं है कि ग्लूटेन हटाने के बावजूद भी मैंने काफ़ी बच्चों को देखा उनकी लाफिंग रहती है, तो बिहेवियरल लाफ होती है, तो आपको उसके बिहेवियर पे काम करना है। और जैसे मैं ग्लूटेन फ्री नहीं करती तो मैं पर ग्लूटेन ज़्यादा नहीं खिलाती, ठीक है, एक बार रोटी खिलाई, एक बार कुछ मिलेट्स वगैरह खिला दिया, एक बार चावल खिला दिया। तो अगर आपको ग्लूटेन फ्री करना बहुत टफ है तो आप हेल्दी डाइट करो, ठीक है। पर मैं हमेशा कहूँगी कुरकुरे लेस बंद करो, शुगर कंटेंट बंद करो, आपकी लाफिंग के एपिसोड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो। Share and subscribe my channel if you like. Thank you so much. Myself Pinky. Bye bye.